आज हम आपको शेर शाह सूरी के उस युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें महज मुट्ठी भर राजपूती सेना ने लाखों की अफगानी सेना को लोहे के चने चबवा दिए और आखिरी तक जीतने के लिए नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया। सुमेल का युद्ध इस वीर गाथा का साक्षी है जिसके बारे में हम आप आज को बतौर कहानी बताने जा रहे हैं। बात उन दिनों की है जब हुमायूं का पतन हुआ और कुछ वर्षों के लिए मुग़ल सल्तनत की स्थिति चरमरा गई। अफ़गान शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। भारत में अफ़गान शासक शेर शाह सूरी का उदय काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और शेर शाह सूरी बंगाल और मालवा जीतने के बाद अब मारवाड़ की तरफ पाँव पसारने की तैयारी कर रहा था। साल 1544 ईस्वी की बात है। मारवाड़ का एक छोटा सा गांव जो राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है। वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले के जैतारण तहसील का यह गांव उस दौर में राजपूती तलवार की शान हुआ करता था। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ विजय की योजना बनाई और 1543 ईस्वी में मारवाड़ की तरफ कूच कर गया। मारवाड़ के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ के राजा मालदेव राठौड़ और उनका किला मेहरानगढ़ ऊंची पहाड़ियों पर सुरक्षित दीवारों से महफूज था। ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण इस पर चढ़ाई करना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप ऊंचे स्थान पर हो और नीचे से कोई दुश्मन चढ़ाई कर रहा हो तो आप अपनी 10 गुना ज़्यादा क्षमता वाली सेना को भी परास्त कर सकते हैं। मेहरानगढ़ के चारों तरफ शहर बसाया गया था जिसका नाम है जोधपुर। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ विजय के लिए एक नई रणनीति बनाई और उसने अपने 80,000 घुड़सवार और 40 तोपों के साथ मारवाड़ से 90 किलोमीटर दूरी पर गिरी सुमेल नामक स्थान पर आकर डेरा डाल दिया। मारवाड़ पर कोई आकस्मिक आक्रमण न हो, इस आशंका को खत्म करने के लिए राजा मालदेव राठौड़ भी अपने 50,000 घुड़सवारों के साथ गिरी सुमेल पहुंच गए। वहां पर डेरा डालकर युद्ध की तैयारियां करने लगे। महीनों तक दोनों सेना आमने सामने तैनात रही कि जरा सी भी आक्रामक गतिविधि नजर आई तो हमला कर देंगे। मालदेव और उनकी सेना के लिए सुमेल गृह राज्य था, लेकिन शेर शाह सूरी के लिए यह राज्य अपरिचित, जिस कारण शेर शाह सूरी की सेना को राशन की दिक्कत होने लगी। राशन के अभाव में सेना युद्ध लड़ने के लिए निर्भर होने लगी। शेर शाह सूरी ने जब यह देखा तो उसने अपने विजय अभियान को बरकरार रखने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने नाम से एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने मारवाड़ के सरदारों को धन्यवाद करते हुए लिखा कि मुश्किल घड़ी में अफगान सेना की मदद करने का शुक्रिया। और इस चिट्ठी को जानबूझकर उसने राजा मालदेव राठौड़ के छावनी के पास फिकवा दिया। राजा मालदेव के सिपाहियों को चिट्ठी मिली। अफवाह आग की तरफ फैली कि सरदार सामंत शेर शाह सूरी की मदद कर रहे हैं। राजा मालदेव को जोधपुर पर संकट दिखाई देने लगा। उन्होंने सेना लेकर वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प वाक़या हुआ। कहा जाता है कि मारवाड़ राज्य के सरदार सेनापति कुंपा और जैता पास के गांव में एक बार पानी पीने गए। जब वह कुएं के पास पहुंचे तो कुछ महिला आपस में बातें कर रही थी। इसमें से एक महिला ने कहा कि शेर शाह सूरी की अफगानी सेना जोधपुर पर हमला कर सकती है और उनका अस्तित्व खतरे में है। इस पर दूसरी महिला ने कहा कि जब तक कुंपा और जैता है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस विश्वास को सुनकर दोनों सेनापति भाव विभोर हुए। उन्होंने पीछे न हटने का निर्णय लिया। वापस जाकर मालदेव से आग्रह किया कि वह गिरी सुमेल के युद्ध में डटे रहना चाहते हैं और अफगानी सेना को यही रोकना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर राजा राव मालदेव राठौड़ 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी सुमेल में ही छोड़कर बाकी सेना लेकर जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। शेर शाह सूरी को इसी दिन का इंतजार था। जैसे ही राजा मालदेव जोधपुर की तरफ दूर निकल जाते हैं, अफगानी सेना कुंपा और जैता के छावनी पर टूट पड़ती है। शेर शाह सूरी को लगा था कि मुट्ठी पर सेना को तो वो यूं ही कुचल देंगे, लेकिन सारा खेल पलट जाता है। राजपूती वीरों के आगे पठानों की तलवारें टूटकर बिखरने लगती है और कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर शेर शाह की आधी सेना मौत के घाट उतर चुकी थी। भीषण रक्तपात मचाया गया। मारवाड़ी वीरों ने दुश्मनों के चक्के छोड़ा दिए। शेर शाह सूरी को अपने पराजय दिखाई देने लगी और उसे अपनी सेना को वापस दिल्ली लौटने का आदेश तक दे दिया था।
लेकिन तभी अचानक अफगान सेनापति ख्वास खान आकर सूचना देते हैं कि कुंपा और जैता युद्ध भूमि में मारे जा चुके हैं। हारती हुई सूरी सेना की में जान आई और युद्ध भूमि को वापस लौटते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि खुद शेर शाह सूरी ने भी माना कि उनकी वीरता के आगे अफगानी सेना घुटने पर आ गई थी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत गंवा देता। तो यह थी गिरी सुमेल के युद्ध की कहानी, जिसमें एक बार फिर से साबित कर दिया कि महज मुट्ठी भर राजपूती सेना लाखों की अफगानी सेना पर काल बनकर टूटी थी और इतिहास रच दिया था।